अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। क्या होगा कि जब एक स्टूडेंट की सॉल्व की हुई शीट जो है, जिसको आप आंसर शीट बोलते हो, जिस पे आप पेपर सॉल्व करते हो, वो गुम हो जाए, तो उस सूरत में क्या होगा? अच्छा, इसके भी ना दो पार्ट्स हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर जाता है, वहाँ पे वो अपना पेपर सॉल्व करता है और वो हैंड ओवर कर देता है इन्विजिलेटर के या सुप्रीडेंट के। ठीक है। अब एक सिनेरियो ये है कि अगर तो स्टूडेंट की जो आंसर शीट है वो वहीं सेंटर से ही गुम हो जाए, बोर्ड तक पहुंचे ही ना। ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा? और दूसरी सूरत ये है कि एक स्टूडेंट की जो आंसर शीट है वो बोर्ड पहुंच जाती है। ठीक है। लेकिन बोर्ड पहुंचने के बाद में वो गुम हो जाती है। ठीक है। तो फिर उस केस में क्या होगा? तो इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारे सवालात के जवाब दूंगा और आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है, कि इन दो सूरतों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बात की कि अगर तो सेंटर से एक स्टूडेंट की आंसर शीट गुम हो जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा, ये मैं साथ साथ आपको पढ़ भी देता हूँ और आपको मैं समझा भी देता हूँ। इफ एनी आंसर बुक ऑफ कैंडिडेट इज लॉस्ट एट द सेंटर, ठीक है, आफ्टर हैविंग बीन रिसीव्ड बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट ऑफ द एग्जामिनेशन और बाय एनी ऑफ द इनविजिलेटर आर इन ट्रांजिशन। ठीक है। मतलब स्टूडेंट ने आंसर बुक जो है वो सबमिट करवा दी या दे दी थी इन्विजिलेटर को या सुप्रीडेंट को। ठीक है। और वो फिर गुम हो जाती है सेंटर से ही। ठीक है। उस सूरत में क्या होगा? इफ ही और शी पासिस इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है। उस सूरत में होगा ये कि अगर तो वो स्टूडेंट बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में पास हो जाता है, ठीक है, सिवाय उस पेपर के जिस पेपर की आंसर बुक गुम हो गई है, ही और शी मे बी रिक्वायर्ड टू रीअपेयर इन दैट पर्टिकुलर पेपर इन विच द आंसर बुक वाज लॉस्ट। ठीक है। ऑन ए डेट फिक्स्ड बाय द चेयरमैन। अच्छा, अब होगा ये कि उस बच्चे को दोबारा से इन्फॉर्म करके तारीख दे दी जाएगी और उस तारीख पर आकर उसको दोबारा पेपर देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट का। ठीक है। इफ ही और शी ऑब्टेन पास मार्क्स, ही और शी शैल बी डीम्ड टू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। फिर जब वो सेकंड टाइम एग्जामिनेशन देगा स्टूडेंट, ठीक है, तो उस वक्त फिर उसको पास करना पड़ेगा वो एग्जाम। ठीक है। तो इस केस में देखा जाए तो स्टूडेंट को कोई फेवर नहीं मिलेगी। ठीक है। स्टूडेंट को कोई फेवर नहीं मिलती। मेरी नज़र में तो यही है कि उसका मज़ीद शायद नुकसान हो जाए। ठीक है। क्योंकि जो पहली दफ़ा एक स्टूडेंट जो है वो कॉन्फिडेंट होता है ना एग्ज़ाम देते हुए, वो शायद दूसरी दफ़ा ना हो। ठीक है। अच्छा, अब ये पहला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कि अगर तो सेंटर से ही एक स्टूडेंट की आंसर शीट गुम होती है तो उसको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। सेकंड केस क्या है? इफ एन आंसर बुक ऑफ ए कैंडिडेट रिसीव्ड बाय द ऑफिस और बाय एन एग्जामिनर इज लॉस्ट। अब आंसर शीट जो है वो ऑफिस पहुंच गई थी बोर्ड के। ठीक है। अब वहां पे वो ऑफिस के अमले से गुम हो जाती है या वो एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है, ठीक है, उससे कहीं इधर उधर हो जाती है, उससे गुम हो जाती है। द चेयरमैन शैल हैव द पावर टू डिसाइड। अब चेयरमैन साहब के पास कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है। वो क्या करेगा? वेदर द कैंडिडेट बी गिवन द एवरेज ऑफ मार्क्स अर्नड बाय हिम और हर इन द मिसिंग पेपर। ठीक है। जो पेपर जिस पेपर की आंसर शीट गुम हो गई है, बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को देखते हुए उसको एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे।
ठीक है। whether the candidate be required to appear again in that paper on a date to be fixed by the chairman, या इस सूरत में भी स्टूडेंट को कहा जा सकता है कि भाई इस तारीख को आपका दोबारा से पेपर कंडक्ट होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि स्टूडेंट को एवरेज मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जितने जितने मार्क्स जो हैं उसके अदर सब्जेक्ट्स में आए हैं उनका एवरेज कैलकुलेट किया जाता है और वो एवरेज मार्क्स देकर जान छुड़ा ली जाती है। ठीक है, ओके। द फॉलोइंग फार्मूला शैल बी एप्लीकेबल फॉर डिटरमाइनिंग द एवरेज ऑफ मिसिंग पेपर बोथ एट एसएससी एंड एचएसएससी लेवल। अब कैसे एवरेज कैलकुलेट की जाती है उस सब्जेक्ट के लिए जिसकी आंसर बुक गुम हो गई। कंपलसरी पेपर, अगर तो किसी कंपलसरी पेपर की आंसर बुक जो है वो गुम हुई है। फिर एवरेज ऑफ अदर कंपलसरी पेपर्स, मतलब जितने मार्क्स उसके बाकी के कंपलसरी के पेपर्स में आएंगे सिर्फ उन कंपलसरी के पेपर्स की एवरेज ली जाएगी और उस एवरेज के अकॉर्डिंग जो आंसर बुक गुम हो गई है, जिस कंपलसरी सब्जेक्ट की आंसर बुक गुम हो गई है, उसमें भी उतने ही नंबर दे दिए जाएंगे उसको। ठीक है, अगर तो किसी साइंस सब्जेक्ट की आंसर बुक गुम हुई है तो बाकी के जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स होंगे ना, उनकी एवरेज ली जाएगी। ठीक है, और उस एवरेज के इक्वल जो है नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से केस है इलेक्टिव या ऑप्शनल पेपर्स का। ठीक है, किसी इलेक्टिव सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट की आंसर बुक वो गुम हुई है तो जितने भी बाकी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में मार्क्स होंगे उस स्टूडेंट के, उनका एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा, उस एवरेज के इक्वल जो है वो स्टूडेंट को मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से प्रैक्टिकल के पेपर की अगर आंसर बुक गुम हो गई है तो प्रैक्टिकल जितने मार्क्स जो है वो बाकी दूसरे प्रैक्टिकल्स में लेगा ना, उनकी एवरेज कैलकुलेट की जाएगी और उस एवरेज के इक्वल जो है वो उसको प्रैक्टिकल में मार्क्स लग जाएंगे। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि सर इस सूरत में क्या होगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको आगाह कर दिया जाए बोर्ड के रूल्स से। ठीक है, सो ये मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो बना दी है इसकी। ठीक है, अब होपफुली आपको इस प्रॉब्लम में कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है या कुछ पूछना होता है या इवन के कुछ मशवरा भी देना होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें। ठीक है, मैं आप तमाम लोगों के कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि या तो मैं उनको रिप्लाई कर दूँ वहीं पर, और या अगर तो वो कमेंट रिप्लाई करने वाला नहीं होता, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ। ठीक है, जैसे ये इस स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आया हुआ था ये। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि हो सकता है कि तमाम बाकी और बहुत सारे तमाम स्टूडेंट्स के माइंड में भी ये क्वेश्चन हो, तो फिर वो सबका क्लियर हो जाता है। ठीक है, एनी हाउ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।